और पुलिस वालों के बीच का संग्राम अब महासंग्राम बन गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि पुलिस ने अपना मैराथन धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया, लेकिन वकील पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक उनकी हड़ताल खत्म नहीं होगी। 2 नवंबर को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस में शुरू हुआ संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। काले कोट और खाकी के बीच तू मैं से शुरू हुई कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगी, शायद ही किसी ने सोचा होगा। 30 हजारी कोर्ट समेत दिल्ली की सभी जिला अदालतों में आज भी वकील हड़ताल पर हैं। किसी भी कोर्ट में जज के सामने वकील ना तो खुद पेश हो रहे हैं और ना ही मुवक्किलों को कोर्ट परिसर के अंदर जाने दिया जा रहा है। वकीलों की मांग है कि 30 हजारी कोर्ट में हमला करने वाले पुलिसकर्मियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट में इस हड़ताल का कोई असर नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में और दिनों की तरह कोर्ट में मामलों की सुनवाई चल रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सीधे गृह मंत्रालय और गृह मंत्री को ही इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार बता दिया है। मैं आपसे साफ पूछना चाहता हूं कि कहां है सरकार? ये केंद्र की सरकार कहां है? जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के हालत जो आम आदमी आपने जैसे कहा वो कहां जाएगा जब पुलिसकर्मी ही धरने पे बैठ जाएंगे और पैरालिसिस, इसी को बोलते हैं, बिल्कुल पैरालिसिस गवर्नमेंट में। वहीं दूसरी तरफ वकीलों से मारपीट के बाद दिल्ली पुलिस के सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने मंगलवार को पुलिस हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की। सबसे अहम बात ये कि इसमें दिल्ली पुलिस के परिवार वाले भी शामिल हुए। जवान अपने हाथ में काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे। पुलिस जवानों की मांग थी कि वकीलों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। उन्हें लगातार डर बना हुआ है कि शहर में कहीं पर भी उन पर हमला हो सकता है। हालांकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने उन्हें भरोसा दिया कि उनकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। वैसे दिल्ली पुलिस के लिए चुनौतियां हम हमेशा देखते आए हैं। तरह तरह के सिचुएशंस को हम हैंडल करते हैं। तो ये स्थिति को हम परीक्षा की तरह माने और हम पे जो जिम्मेदारी दी गई है कि कानून को हम संभालें और कानून के रखवाले की तरह हम बर्ताव करें, उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। इधर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हड़ताली वकीलों पर सख्ती दिखाई है। काउंसिल ने कहा है कि हिंसा करने वाले वकीलों पर कार्रवाई की जाएगी। काउंसिल ने तोड़फोड़ में लिप्त वकीलों के नाम तलब किए हैं। काउंसिल ने हड़ताल करने वाले वकीलों को फटकार लगाते हुए काम पर लौटने को कहा। हमने ये भी कहा है कि चूंकि जुडिशियल इंक्वायरी ऑलरेडी हाई कोर्ट ने एक अच्छा ऑर्डर कर दिया है, तो उसके बाद किसी तरह का जो कल जैसे एक आध इंसिडेंट हुए साकेत में और जगह पर, तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने बार एसोसिएशन से नाम भी मंगाए हैं उन वकीलों के जो कल के इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, या जुडिशियल इंक्वायरी के ऑर्डर के बाद अगर कोई भी इंसिडेंट कोई वकील इन्वॉल्व रहता है तो हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने बार एसोसिएशन को कड़े निर्देश दिए। ऐसे में सभी की ख्वाहिश यही है कि खाकी और वकीलों में सुलह हो जाए ताकि दिल्ली में वापस अमन चैन लौट सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब वकीलों और पुलिस के मारपीट के पूरे